उसका नाम तो था शैतान, लेकिन उसने जो काम किया वह भगवान जैसा था। गलवान घाटी से 220 किलोमीटर के फासले पर रेजांगला है। रेजांगला भारत के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करने वाला एक पहाड़ी दर्रा है। 2020 में गलवान में हुई झड़प में भारत और चीन करीब करीब बराबरी पर रहे थे, लेकिन 1962 में रेजांगला में हुई भीषण लड़ाई में भारत के जाबाज 114 सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मारा था। इस युद्ध की अगुवाई तब मेजर शैतान सिंह भाटी ने ही की थी। शैतान सिंह ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों में वह जोश भरा जिसके बूते सैनिकों का हौसला चीन के आधुनिक हथियारों से कहीं ज़्यादा बुलंद हो गया था। हालांकि इस मोर्चे पर जीत तो चीन को मिली, लेकिन उसने यह माना था कि 1962 की जंग में इसी मोर्चे पर उसे ऐसा नुकसान हुआ जिसे वह कभी भुला नहीं सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की तारीख का संबंध है उन मेजर शैतान सिंह भाटी से जिन्होंने 1962 की लड़ाई में रेजांगला के मोर्चे पर शहादत पाई थी। 18 नवंबर 1962 को ही मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। बर्फीली हवाओं का जोर, शून्य से कम तापमान में हाड़ मास जमा देने वाली सर्दी, बचने के लिए सिर्फ सूती कपड़े, काम चलाऊ कोट और जूतों का सहारा, 17,000 फीट की ऊंचाई का ऐसा बर्फीला मैदान जिस पर जंग का अनुभव भी नहीं हो, और सामने चीनी सेना की वह टुकड़ी हो जो सेल्फ लोडिंग राइफल्स, असलाह बारूद से लैस थी, और उससे मुकाबले के लिए हमारे पास थी सिर्फ 303 की राइफलें। तब कमांडिंग ऑफिसर ने भी सैन्य मदद पहुंचाने से हाथ खड़े कर दिए थे। ब्रिगेड कमांडर का साफ आदेश था, युद्ध करना है तो करो या फिर चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हो। 1962 का युद्ध, रेजांगला पर सी कंपनी 13 कुमाऊं तैनात थी। इसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथ में। रेजांगला का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर का था। इस पर कुल 118 जवान तैनात थे। 3 प्लाटून लगाए गए थे और इनके पास 3 मोर्टार भी थे। गुरुंग हिल की तरह 13 कुमाऊं को आर्टिलरी की कवर फायरिंग नहीं मिल पाई थी, और इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नई माइंस बिछाई थी। रेजांगला की सुरक्षा के लिए बेहद ही कम सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन इस कंपनी का हर आदमी आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। मुश्किलों के बावजूद हर सैनिक का मोराल बेहद ऊंचा था और उसमें हिम्मत व साहस की कोई कमी नहीं थी। 17 नवंबर की रात में सैनिक नियमित पेट्रोलिंग करने के लिए आगे बढ़े थे। रात 11 बजे बेहद भयानक बर्फीला तूफान आया। तूफान ऐसा था कि सैनिकों के लिए खुद को बचाना भी मुश्किल हो गया। तूफान 2 घंटे तक चलता रहा। रात 2 बजे 8वीं प्लाटून ने आधा मील दूर कुछ ट्रूप्स आते देखे। लांस नायक ब्रजलाल तेज़ी से वापस प्लाटून हेडक्वार्टर की ओर खबर देने दौड़ पड़े। जब सेक्शन कमांडर हुक्मचंद के साथ लांस नायक ब्रजलाल वापस आए तो देखा कि चीनी सैनिक सिर्फ 250 गज दूर हैं। लांस नायक राम सिंह और उनके LMG सेक्शन ने चीनी सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सेक्शन कमांडर हुक्मचंद ने लाल रोशनी कर अपने साथियों को सावधान किया और साथ में MMG से फायर भी किया। हर तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो गई। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस के जरिए दूसरी पोस्ट से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन चीनी सेना ने हमला करते ही पोस्ट की सूचना प्रणाली को ख़त्म कर दिया था, जिससे बटालियन हेडक्वार्टर से रेजांगला का संपर्क टूट गया। चीनी सेना ने नंबर 1 मोर्टार को नष्ट कर दिया था। चीनी सेना के हमले के दौरान मेजर शैतान सिंह अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक चौकी से दूसरी चौकी जा जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेड से आदेश मिल चुका था कि युद्ध करें या चाहें तो चौकी छोड़कर लौट सकते हैं, पर उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मतलब किसी भी तरह की सैन्य मदद की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, अगर कोई वापस लौटना चाहता है तो जा सकता है, मगर सारे जवान अपने मेजर के साथ खड़े रहे।
6:55 पर सूरज निकल चुका था और चीनी सेना की आर्टिलरी ने गोले फेंकने शुरू कर दिए। तीसरे सेक्शन के चंदंगी राम और पहले सेक्शन के हुक्म सिंह ने चीन के पहले 2 आक्रमण नाकाम कर दिए, लेकिन चीनियों ने अब मोर्टार से हमला कर दिया। इस हमले में कुमाऊं रेजिमेंट के ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। 7वीं प्लाटून को सुरजा ने अपनी आंख से ध्वस्त होते देखा। सुरजा ने हेडक्वार्टर को खबर दी कि प्लाटून शहीद हो गया है। इस हमले में सभी भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। जो घायल थे, दुश्मन ने उनके सीने में संगीनें घोंप दी। 8 बजे चीनी सेना ने ग्रीन लाइट से सिग्नल दिया कि 7वीं और 8वीं प्लाटून को खत्म कर दिया गया है। चीनी सैनिकों ने जहां 7वीं प्लाटून को खत्म किया था वहीं पर इकट्ठा होने लगे। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही दूरी पर नायक शाहीराम चीनी सैनिकों की गतिविधि पर नजर रखे था। शाहीराम ने जब चीनियों पर फायर किया तब मेजर शैतान सिंह को उनकी स्थिति का पता चला। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र, निहाल सिंह और हरफूल को तैनात कर दिया, लेकिन सैनिकों के पास अब कुछ नहीं बचा था। मोर्टार बिना एम्यूनिशन के बेकार थी। सैनिकों के हाथ में अब सिर्फ राइफलें ही थी। इसी दौरान चीनी सैनिकों की एमजी फायर ने शैतान सिंह के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई। 32 सैनिक शहीद हो चुके थे। इसी बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में शेल का टुकड़ा लगा। एक सिपाही ने उनके हाथ में पट्टी बांधी और आराम करने के लिए कहा, लेकिन घायल होकर भी मेजर ने मशीन गन मंगाई। उन्होंने मशीन गन का ट्रिगर रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया। उन्होंने रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोली मेजर शैतान सिंह के पेट पर लगी। उनका बहुत खून बह चुका था और बार बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा था तब तक वो हार नहीं मानने वाले थे। टूटती सांसों के साथ शैतान सिंह दुश्मन पर निशाना साधते रहे और सूबेदार रामचंद्र यादव को नीचे बटालियन के पास जाने को कहा ताकि वो उन्हें बता सके कि हम कितनी वीरता से लड़े। मगर सूबेदार अपने मेजर को चीनियों के चंगुल में नहीं आने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शैतान सिंह को अपनी पीठ पर बांधा और बर्फ में नीचे की ओर लुढ़क गए। कुछ नीचे आकर उन्हें एक पत्थर के सहारे लिटा दिया। करीब 8:15 बजे मेजर ने आखिरी सांस ली। सूबेदार रामचंद्र ने हाथ से ही बर्फ हटाकर गड्ढा किया और मेजर की देह को वहां डालकर उसे बर्फ से ढक दिया। कुछ समय बाद युद्ध खत्म हुआ तो इस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। अगले साल फरवरी में यानी 3 महीने बाद जब गडरिया चुसूल सेक्टर की तरफ गया तो उसे वहां बर्फ में दबी हुई लाशें देखी। उसने फौरन नीचे आकर भारतीय चौकियों को जानकारी दी तो पता चला कि ये शव भारतीय सैनिकों के हैं। जब शव निकाले गए तो किसी जवान के हाथ में लाइट मशीन गन थी तो किसी के हाथ में ग्रेनेड। किसी की भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी, यानी सब लड़ते लड़ते ही शहीद हुए थे। उस बर्फ से ढके रण क्षेत्र में मेजर शैतान सिंह का अमृत शरीर भी पाया गया। उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। रिजांगला पर 118 भारतीय सैनिक व अधिकारी लड़े थे, जिसमें से 109 शहीद हो गए। 5 को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया था, जबकि 4 जिंदा वापस लौटे थे। युद्ध में गोरखा और कुमाऊं रेजिमेंट ने जो जौहर दिखाया वह अमर इतिहास बन गया। इस लड़ाई में 1000 चीनी सैनिक मारे गए। बीजिंग रेडियो को भी मानना पड़ा कि रिजांगला पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलते चलते 18 नवंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1727 महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। 1948 बिहार की राजधानी पटना के पास स्टीमर हादसे में 500 लोग डूब गए। 1963 अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स डायलिंग पैड वाला फोन लेकर आई। 1910 भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ। दोस्तों, अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।